इत्तेहादी अरब ममालिक की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान ने वादे पूरे न किए तो ट्रंप के पास मुतादिद ऑप्शंस हैं। अमेरिका की ईरान को तंबी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कुवैत में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका खलीजी इत्तेहादियों की सलामती को हर कीमत पर यकीनी बनाएगा। हम अपने देरीना इत्तेहादियों की सलामती को नुकसान पहुँचाने वाला कोई कदम नहीं उठाएंगे। मैंने तन्हाई में मौलाना से जो बात की उसे कब्र में ले जाऊंगा पर कभी नहीं बताऊंगा। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया कि मैं वज़ीर आज़म को इजाज़त देता हूं कि वह बात अवान में बता दें। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि मैं मौलाना की ऑफ़र कबूल नहीं करूँगा, फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से तन्हाई में क्या बात की, ना वज़ीर आज़म ने बताया, ना मौलाना फजल रहमान ने। कश्मीर में हालात बिगड़ चुके, रियासत की पॉलिसी वाज़ेह है, चंद विफाकी वज़रा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अपनी टीम को कंट्रोल करें वरना मुश्किलात में इजाफा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा, जो वज़ीर कहे रावलाकोट वाले कश्मीरी नहीं वो काबीना में क्यों हैं? वो वज़ीर अब तक माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। वज़ीर आज़म अपनी काबीना को कंट्रोल करें वरना वक्त गुजरने के साथ मुश्किलात में इजाफा होगा। मसला हल करने के लिए मौलाना फजल रहमान को किरदार देना चाहिए। ख्वाजा आसिफ जैसे बयानात इश्तियाल को बढ़ाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की वो रद्द-ए-अमल बतौर वज़ीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। आपने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के सुपुर्द कर रखी है। अपोजिशन को मजबूर ना करें। हमने 4 सद्दा में लाखों का इज्तिमा किया। हुकूमती पार्टी ऐसे जलसे करके दिखा दे। अवामी एक्शन कमेटी ने मुझे ख़त लिखा, उनसे बातचीत होनी चाहिए। लोग बड़ी तादाद में रावलाकोट में मौजूद हैं। महमूद अचकज़ई तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठे अजीब व गरीब लगते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अपोजिशन माजी की गलतियाँ भुलाकर मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करे। माजी में हमसे भी गलतियाँ हुई होंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी से सीखा। मिसाक जमहूरियत क्या, 90 की दिहाई की सियासत सबके सामने है। ऐवान का तकद्दुस यकीनी बनाना हर रुकन की जिम्मेदारी है। इसी ऐवान में माजी में कशीदगी देखी, दस्तों गिरबाबी हुए, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो शहीद से मिसाक जमहूरियत हुआ और ताल्लुकात बेहतर हुए। अगर कराची पर तवज्जो ना दी गई तो यहाँ भी एक्शन कमेटी बनेगी। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कोई 100% दुरुस्त नहीं। हम 100% अपोजिशन को गलत कह सकते हैं, ना 100% खुद को दुरुस्त। दोनों जानिब से गलतियाँ हुई हैं। अगर आइन पर अमल नहीं हो रहा तो अपने गिरेबान में झांकें। आर्टिकल 7, 32 और आर्टिकल 40A पर कोई बात नहीं करता। हमें एक कौमी मसालिहत और कौमी मफाहमत की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। गिलगित बल्दिस्तान में 90 रोज़ में बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान। एमक्यूएम अरकान असम्बली को मुखातिब करते हुए कहा, आपको लॉलीपॉप मिल रहा है, कराची ज़्यादा अहम है या सीटें? आप अगर समझते हैं कि कराची के मसाइल हल नहीं होते तो आप हुकूमत छोड़ें और अलग हो जाएं। मुझे और पीपल्स पार्टी पर बेशक तनकीद करें, मगर अपने वज़रा से पूछें। आपके मसले के साथ नहीं, काबीना में बैठे आपके अरकान के साथ हैं। आपके काबीना में बैठे दोस्त गलत बयानी कर रहे हैं। PDM में जो मुआहदा हुआ था उसमें आड़े खुद एमक्यूएम के वज़रा आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बजट तैयार करने वाली माशी टीम को खिराज तहसीन। आइंदा माली साल के बजट में आवाम, तनख्वाहदार तबके और कारोबारी बरादरी को रिलीफ फराहम करने पर हुकूमती माशी टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा, हुकूमत ने कौम से किए गए वादों के मुताबिक बजट में तनख्वाहदार तबके, कारोबारी बरादरी और आम शहरियों को रिलीफ फराहम किया। माशी शहरियों में बेहतरी के समरात मुल्क के हर शहरी तक पहुँचाए जाएंगे।
पेश भी करता हूँ। अगला बजट शहबाज शरीफ हुकूमत पेश नहीं करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का असम्बली बजट मंजूरी के बाद इज़हार ख्याल। पुरअमन तरीके से तमाम मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सूबे के वज़ीर आला को लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारी बारी पर आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इस बार तो भागने भी नहीं देंगे। लीबिया की मुसल्ह अफवाज के डिप्टी कमांडर इन चीफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाक लीबिया दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पेशा वराना उमूर और सिक्योरिटी शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा और इलाकाई अमन व सलामती के लिए उनकी खिदमत का एतराफ़ किया। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान अमरीका के दरमियान जारी अमन अमल, बर्गन स्टॉक में होने वाले आला सतही मुज़ाकरात और इस्लामाबाद मफामती याददाश्त पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने अमन अमल में चीन की मुस्तकिल और गैर मुतसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशों की सताइश की। फ़रीक़ैन का मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। इस्लामाबाद में मफामती याददाश्त अमरीका की शिकस्त का ऐलान है। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा कि इस्लामाबाद मफामती याददाश्त दबाव और जबर का नतीजा नहीं। इस्लामाबाद मफामती याददाश्त ईरानी कौम की मज़ामत, इस्तकामत और ताकत का मज़हर है। ये याददाश्त अमरीका की शिकस्त का ऐलान बन गई है। खित्ते के ममालिक इलाकाई सलामती को खुद यकीनी बनाएं, बैरूनी मुदाखलत मुस्तरद कर दें। खित्ते के ममालिक के साथ खुद मुख्तारी के एहतराम की बुनियाद पर ताउन के लिए तैयार हैं। रूसी दिफाई वफ्द का NDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफ्द को आफात से निपटने, पेश की आगाही के निज़ाम और बरवक्त इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन NDMA का दो तरफा ताउन और तजुर्बात के तबादले की अहमियत पर जोर। आफात से निपटने, सर्च एंड रेस्क्यू और सलाहियती दायरा कार में इजाफे के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इलाकाई खतरात की तशख़ीस, तदारुक और ग्लोबल डिज़ास्टर रिसोर्स नेटवर्क के क़याम के अज़्म का अदा किया गया। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी को अंदरूनी सतह पर बड़ा धचका। मुतादिद कोर अरकान ने तंजीम की पॉलिसियों से लाताल्लुक़ी इख्तियार कर ली। कोर अरकान की अलहदगी कलदम एक्शन कमेटी के अंदर बढ़ती बदएतमादी का वाज़ेह सबूत करार। राजा अमजद अली, अंजुम जमान, इफ्तिखार जमान की लाताल्लुक़ी ने कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की अंदरूनी तकसीम बेनकाब कर दी। अवामी हकूक़ के नाम पर इंतशार फैलाने की सियासत अंदरूनी तौर पर से मुस्तरद होने लगी। रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा ना समझना ज़्यादती है। इस बयान से दिली रंज पहुंचा। राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू से दुनिया भर के कश्मीरियों की दिल आज़ारी हुई। कश्मीरी हसास इलाका है, इस पर बात करने से पहले बहुत कुछ सोचना होगा। कश्मीर के हालात को कंट्रोल करने के लिए आग पर पानी डालने की ज़रूरत है। नवासा रसूल इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की याद, शहदाए करबला की अज़ीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस इंतहाई अक़ीदत व एहतराम और सख्त सिक्योरिटी के आसार में अख्तिताम पसीर। उलमा ज़ाकिरीन ने मजलिस अज़ा से खिताब में शहदाए करबला के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान खानादर पहुँच कर अख्तिताम पसीर हुआ। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए ठंडे पानी की सबीलों, शरबत और लंगर व नियाज का एहतमाम। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने मरकज़ी जुलूस के रूट, सिक्योरिटी इक़दामात और हसास मकामात का दौरा किया। करबला के शहदा की याद में इंसानियत की खिदमत। कराची में अज़ादारी के साथ फलाही सरगर्मियाँ भी उरूज पर। शहदाए करबला की याद में खून का अतिया करने के कैंप का इनेकाद। हज़ारों शहरियों ने खून अतिया किया। खून के अतियात के ज़रिए हुसैनी पैगाम आम। ब्लड डोनेशन कैंप के ज़रिए ज़िंदगी बचाने के जज्बे का अमली इजहार किया गया।
कराची में मुहर्रमुल हराम के दौरान स्काउट्स अज़ादारों की खिदमत में पेश मजालिस अज़ा और जुलूसों में हज़ारों मर्द ख़वातीन स्काउट्स खिदमत पर मामूर। अज़ादारों को सहूलियात की फराहमी और फौरी मदद के लिए रज़ाकार मुतहर्रिक। ख़वातीन स्काउट्स अज़ादार ख़वातीन की रहनुमाई और मामनत में मसरूफ़ रहे। वज़ीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह से उलमा अहले सुन्नत के वक्त की मुलाकात में माह मुहर्रमुल हराम और रबीउल अव्वल में सिक्योरिटी, बल्दियाती और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुहर्रमुल हराम और रबीउल अव्वल में अमन, भाईचारगी और बैनुल मसाइब हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ारत मज़हबी उमूर और निजी शोबे के हज मुंतज़मीन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी पर निजी शोबे के 3 पाकिस्तानी मुंतज़मीन और DG हज को अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद दी। कहा, हुकूमत पाकिस्तान के हज इंतज़ामात को आलमी सतह पर सराहा जाना कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। खिदमत, मेहनत और दयानत का जज्बा ही कौमों को अजीम बनाता है। यकीन है मेहनत और दयानत से आइंदा साल भी हज खिदमात का मियार बरकरार रखा जाएगा। नौजवानों के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी लायक तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि परवाज़ कार्ड के तहत तरबियत याफ्ता नौजवानों को बैरून मुल्क रोज़गार के मौके मैसर आएंगे। बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को बहुत कुछ सीखने और मुशाहिदे का मौका भी मिलता है। 5 लाख से ज़ायद नौजवानों को उनके पसंदीदा हुनर की तरबियत दे रहे हैं। तरबियत मुकम्मल करने वाले तलबा को देख कर खुशी हो रही है। बैरून मुल्क गैर हुनरमंद को वो मकाम नहीं मिलता जो हुनरमंद अफराद को मिलता है। अफरादी क़ुव्वत को हुनरमंद बनाने के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग सहूलियात यकीनी बनाई गई हैं। नौजवान हुनरमंद होकर अपने घर और वालिदैन की जिम्मेदारियां बाखूबी अंजाम दे सकते हैं। अपोजिशन ने बजट पढ़ा ही नहीं। इस साल सूबों को शेयर कम मिल रहा है तो तरक्याती बजट भी कम होगा। सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की टंडू जाम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में इस वक्त सैकड़ों बसें चल रही हैं। मज़ीद डबल डेकर बसें, 500 इलेक्ट्रिक बसें भी आ रही हैं। कराची के इलाके कायदाबाद में 3 साला मासूम बच्चे कुलसूम से मुबैना ज़्यादती और कत्ल केस में अहम पेशरफ। पोस्टमार्टम में बच्चे से ज़्यादती और तशद्दुद की तस्दीक हो गई। पुलिस ने 8 मुश्तबा अफराद के DNA नमूने हासिल कर लिए। मुश्तबा अफराद में 3 साला कुलसूम के करीबी रिश्तेदार भी शामिल आए, जिससे ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। DIG ईस्ट आला सतह तहकीकाती कमेटी की सरबराही करेंगे। कुलसूम की लाश घर की राहदारी में गेट के साथ ही बोरी में मिली थी। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। इंग्लैंड के जो रूट एक बार फिर टेस्ट के नंबर 1 बैटर बन गए। जो रूट की टेस्ट रैंकिंग में 2 दर्जे बेहतरी हुई। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक 1 दर्जे तनाजुली के बाद दूसरे नंबर पर चले गए। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड 1 दर्जे तनाजुली के बाद 3 नंबर पर विराजमान। वनडे बैटर में बाबर आजम का 6ठा नंबर। टेस्ट बैटर्स में बाबर 1 दर्जा तनाजुली के बाद 20वें नंबर पर आ गए।